का शहद खांस रहा था। शहद दर्द के मारे चीखना चाहता था। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी याद है? हो सकता है याद ना हो, क्योंकि अब इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर एवररेडी इंडस्ट्रीज़ कर लिया है। दोस्तों, इस कंपनी को अपना नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी और आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज 2 दिसंबर है और आज के ही दिन सन 1984 में एक ऐसी घटना हुई जो अब तक की दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जिसमें भोपाल में एक कंपनी यूनियन कार्बाइड नाम की, जो कि कीटनाशक बनाती थी, उसमें MIC नाम की एक गैस का रिसाव होता है और एक ही रात में लगभग 4400 लोगों की मौत हो जाती है। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी बनाती क्या थी, ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस हादसे का असली जिम्मेदार आखिर है कौन। का शहद खांस रहा था। शहद दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा बदहवास हो जाता है। दोस्तों, यूनियन कार्बाइड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बैटरी, बेकेलाइट, कीटनाशक और रॉकेट ईंधन बनाने का काम करती है। हमारा देश वैसे तो आज भी कृषि प्रधान है, लेकिन हम 1969 की बात करें, जब हमारा देश पूरी तरह से कृषि पर निर्भर था, तब हमारे देश के किसान परेशान थे फसलों में लगने वाले कीड़ों से। तभी आगमन होता है कीटनाशक बनाने वाली एक कंपनी यूनियन कार्बाइड की, जो एक सेविन नाम का कीटनाशक बनाती है, जिसे फसलों में छिड़काव करने से फसलों को कीड़ों से निजात मिलती है। उस समय पे ये कीटनाशक किसानों को एक अद्भुत चमत्कार सा लग रहा था और किसानों ने यूनियन कार्बाइड और सेविन का धूमधाम से स्वागत किया। 1969 में यूनियन कार्बाइड ने अपना एक प्लांट भोपाल में डाला और सेविन नाम के कीटनाशक का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। सेविन को बनाने में एक जहरीली गैस MIC की ज़रूरत पड़ती थी। कंपनी ने तय किया कि MIC को हम विदेशों से इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ 1980 में कंपनी फैसला करती है कि अब MIC का प्रोडक्शन भी भोपाल वाले प्लांट में ही किया जाएगा। MIC का प्रोडक्शन करने के लिए सरकार से विशेष प्रकार की इजाज़त लेनी पड़ती है, जिसका अप्रूवल देश की सरकार यूनियन कार्बाइड को दे देती है और भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उस समय कीटनाशक एक चमत्कार के रूप में सामने आए थे, इसलिए मार्केट में यूनियन कार्बाइड के ढेर सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं और यूनियन कार्बाइड के प्रोडक्ट सेविन की सेल गिर जाती है। कंपनी को धीरे धीरे नुकसान होने लगता है, इसलिए कंपनी अपने सेफ्टी और क्वालिटी एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। कंपनी 1980 से गलतियां करना शुरू कर देती है और अक्टूबर 1984 में कंपनी फिर से फैसला लेती है कि अब MIC का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। कंपनी में जितना भी मिथाइल आइसोसाइनाइड बचा था, उसे कंपनी प्लांट में अंडरग्राउंड टैंक में भर कर रख लेती है। कंपनी की गलती यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट में मिथाइल आइसोसाइनाइड को टैंक में स्टोर करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है और तय होता है कि अब इन्हीं टैंकरों से MIC निकाल कर कीटनाशक बनाया जाएगा। दोस्तों, कंपनी नुकसान में होने के कारण अब अपने खर्चे कम कर रही थी। जिन चीज़ों को रिप्लेस करने की ज़रूरत थी, कंपनी उन्हें रिपेयर कराकर अपना काम चला रही थी। अब बात करते हैं 2 दिसंबर की गलतियों की। एक इंडिकेटर होता है जो टैंक का प्रेशर बताता है, वो ख़राब हो गया था। ढेर सारे अलार्म लगाए जाते हैं एक प्लांट में, जो सभी डिसेबल थे। कंपनी में ट्रेंड कर्मचारियों की कमी थी। कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था जो कि गैस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी रखता हो। ये सारी गलतियां मिलती गई। 2 दिसंबर को कर्मचारियों ने अपनी शिफ्ट चेंज की और महसूस किया कि कंपनी में गैस का रिसाव हो रहा है। आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में समस्या समझ में आने लगी। कंपनी के कर्मचारी सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं और अपनी जानकारी के हिसाब से वे लोग प्रयास करने में लग जाते हैं। यदि हम विज्ञान की माने तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी। यदि ये दोनों मिल जाएं तो एक भयंकर विध्वंसकारी गैस को जन्म देता है। 2 दिसंबर की रात ऐसा ही होता है। MIC से पानी जाकर मिल जाता है और धीरे धीरे करके टैंक के अंदर एक विशाल जहरीली गैस बनती है और बाहर निकलकर अपना मातम मचाना शुरू कर देती है। गैस निकलकर धीरे धीरे पहले प्लांट के लोगों की जान लेती है और इसी तरीके से भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास रह रहे लोगों के भी मौत हो जाती है। पुलिस और रेड क्रॉस की टीम पीड़ित लोगों को हॉस्पिटल ले जाती है। वहां डॉक्टरों के समझ ही नहीं आता कि आखिर इसे ट्रीट कैसे करना है। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण डॉक्टर ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। कुल मिलाकर इस हादसे ने 4400 लोगों की जान ले ली थी।
पीड़ित लोगों ने यूनियन कार्बाइड और उस समय के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन पर केस किया। वॉरेन एंडरसन इसकी कुछ सालों बाद जिम्मेदारी लेते हैं। देश की सरकार को कंपनी के द्वारा लगभग 800 करोड़ का कंपनसेशन दिलाते हैं। आज भी पीड़ित लोग अपने न्याय की मांग न्यायपालिका से कर रहे हैं। हम देश की सरकार, देश की न्यायपालिका और एवरेडी इंडस्ट्री से उम्मीद करते हैं कि पीड़ित लोगों को उचित कंपनसेशन दिलाएंगे। अब बात करते हैं हादसे की जिम्मेदारी की। देश की सरकार के पास तब ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो कि कंपनी की सेफ्टी से संबंधित हो। दूसरा, कंपनी के हायर मैनेजमेंट ने सेफ्टी और क्वालिटी एक्सपेंडिचर को कम कर दिया था। तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों को मालूम था कि सेफ्टी के उचित प्रिकॉशन नहीं लिए जा रहे हैं, फिर भी आवाज ना उठाना। कुल मिलाकर सभी जिम्मेदार थे। देश में इस हादसे के बाद 2 नए कानून बनते हैं, एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा कंपनी सेफ्टी एक्ट। इस कानून में लिखा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान सरकारें और कंपनी मिलकर उचित तरीके से रखेंगी और सरकारें इस बात का विशेष ध्यान रखेंगी कि अब किसी भी मानव गलती के कारण इस प्रकार का हादसा कहीं पर भी ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।